नमो हरि ऐसा क्या है आत्मा में या जिसको जानने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं? हम क्यों जाने आत्मा को? क्यों पढ़े? क्या कोई चाहते हैं क्या कि हर समस्या का समाधान अपने को जानने से हो जाए? इसका समाधान करने के लिए चर्चा प्रारंभ हुई है। सचमुच आत्मा को जानने से सारे दुख दूर होते तो होते कैसे होंगे? ऐसा मास्टर की है क्या एक बटन दबाओ सारे काम हो गए? ध्यान रखना है, मैं आत्मा हूं, मैं रटना नहीं, मैं आत्मा हूं ये सीखना नहीं, मैं आत्मा हूं ये समझना है। एग्जाम्पल से शुरू करें बात। एक छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का, जैसे छोटा सा बच्चा है, आगे देखिए आप पीछे नहीं तो बच्चे आगे है, आपको भी अच्छा बच्चे को भी अच्छा, तकलीफ नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा है अपने पापा के साथ बॉम्बे गया, अब बॉम्बे गया तो पापा तो समझदार होते हैं, ट्रेन 2 घंटे लेट थी, उन्होंने बच्चे को सूटकेस पर बैठाया, बेटा हमारे 5 मिनट में, इंडियन लोग हमेशा 5 मिनट बोलते हैं। अब चूंकि वो गाड़ी आधा घंटे से 2 घंटे लेट हो गई, वो तो अनाउंस हो गया, हमने तो पढ़ लिया, बच्चा तो छोटा था, उसे नहीं समझ में आ रहा कुछ। और बॉम्बे का स्टेशन, ट्रेन तो बहुत आ रही जा रही, उसे हमेशा घबराहट हो गई, पापा नहीं आ गए, ट्रेन से नहीं खाएंगे, और आ रहा है 5 मिनट, थोड़ा बहुत अंदाज होता ही बच्चे को 5 मिनट का। अब उस बेटा मुझे नहीं आया पापा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 10 ट्रेन पास हो गई यहाँ से। धीरे धीरे उसको विचार आने लगे कि ऐसा तो नहीं पापा का घंटा हो गया, कहीं लश्कर तैयबा या किसी का कोई फिजाई हमला तो नहीं हो गया। 5 मिनट पापा किधर नहीं है, गए क्या? सोचते सोचते घबराहट लगने लगी, रोने लगा, जोर जोर से रो दिया, भीड़ लगी,
बस परेशानियां हैं। मुझे टॉय पसंद आएंगे तो कौन दिलवाएगा, मुझे आइसक्रीम खानी है कौन दिलवाएगा, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके इस रोने में कर रहे थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे। अब भीड़ लग गई तो इतने में दूर से पापा आते हुए दिखाई दिए। अब पापा पूरे दिखाई नहीं दिए, थोड़ा सा चांद दिखाई दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बच्चे को कितने परसेंट पापा दिखे, बच्चे को कितने परसेंट पापा दिखे, मैं पूछ रहा हूँ। यदि पूरा शरीर 100% तो इतना चांद कितना परसेंट? इसे कोई गणित रहेगा, मैथमेटिक्स, इसे मैथमेटिक्स नहीं है। इतना देखते सही उसे 100% पापा मिले। ज्ञान स्वभाव की एक किरण देखते से हमें पूरा पूरा भगवान आत्मा मिल गया। यहाँ से देखकर कहें तो अनेकांश स्वभाव, द्रव्यांचल गुणांचल। और गुण ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम जब स्वभाव जा सकते हैं। वो अनादि काल की अनंत प्रॉब्लम थी हमारे पास, खाने की, पीने की, जन्म की, मरण की, चार गति की, 84 की, इज्जत की, बेइज्जती की, जाने कितनी प्रॉब्लम थी। पत्नी से नहीं बन रही, बच्चों से नहीं बन रही, पेरेंट्स से नहीं बन रही, लगा दिया बॉस से नहीं बन रही, आदमी कितना दुखी है, किसी से नहीं बन रही। ये ज्ञान स्वभाव दिखाई देते से पूरी समाधान हो गया। हाँ, वो पापा दिखते से आंखों के आंसू बंद, समर ले जाए स्टार्ट, समर ले समझ गए? आंखों में से आंसू आना आश्रम और आंखों में से आंसू आना बंद, संभव। और पुराने आंसू निकल गए, पुरानी घबराहट निकल गई, निर्जरा पापा सामने आए तो मोक्ष। ओके ना, अब कोई घबराहट नहीं है हार्ट में। हार्ट बीटिंग कैसी होगी अब? नॉर्मल। अच्छा लग रहा था। मैं आपसे पूछूं, पापा मिले जैसे आनंद काय से आया? अपने सॉल्यूशन दिखाई दिए इसमें से आनंद आया, या पापा दिख गए इसमें से आनंद आया? या पापा दिखना ही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? कहां से दिखाई, आनंद कहां से आया? पापा अब चिंता नहीं है, पापा होगा, पापा गुड़िया। अब तो देखो क्या हमारे जिंदगी भर बच्चे को पापा जूते, पापा टी शर्ट, इसकी सारी सॉल्यूशन कहां है? आप बताओ। पापा को देखते से आनंद आया, आनंद आ गया, अत्यधिक आनंद आ गया। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव देखते से अनंत आनंद आ गया। 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, 84 लाख योनि का सॉल्यूशन मिल गया। अब अनंत काल में बीवी बच्चे का झगड़ा नहीं होगा। जब भी झगड़ा होगा बीवी से तो झट ज्ञान स्वभाव देखो, बाय बाय। अनंत काल में ना रहेगा वांस। पति से प्रॉब्लम हो तो ज्ञान स्वभाव देखो, जैसे पापा को देखते से सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो बच्चों को सर्दी हो जाएगी तो पापा है ना, बोलो साहब लेवल बीटेक करना है, एमटेक करना है, सीए करना है, डोंट वरी पापा। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान उसके पापा में समाये हुए। ऐसे ही दुनिया की सारी समस्याएं मिटने का, हल होने का समाधान आत्मा में समाया। एक बार आत्मा से परमात्मा में गए, कौन सी प्रॉब्लम रहने वाली? बोलो कौन सी प्रॉब्लम रहने वाली? इसीलिए आचार्य कहते हैं भूल आपको भरमत बांधे, आपको भूलने के बाद आनंद दुखी हो रहा है। जेत्र भुवन में जीव अनंत सुख चाहे, वो है महामल भूला। इनका समझाएंगे सबको, बढ़ जाएगा आगे। आत्मा को कैसा समझे, समझने में वजन दे रहा, मैंने कल भी कहा आपको समझना है। यदि एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए ना, बस हो ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मैं चाहूँ कोई गाथा पढ़ा सकता हूँ, मैं समझ में पढ़ा सकता हूँ, कोई पेज पढ़ा सकता हूँ, आपको आनंद तो आएगा लेकिन समझ नहीं आएगी। तात्कालिक आनंद आना अलग बात है, जिंदगी भर आनंद आ जाए वो मैं विधि सिखाना चाहेगा।
के समय आनंद आए, बाद में आनंद नहीं आए, मतलब तुम्हारा आनंद झूठा है। ये तो बहुत नशे जैसी स्थिति हो गई। एक गोली खा ली, सुबह शाम तक सिर दर्द खत्म, शाम को पहले गोली खाई तो रात भर सिर दर्द खत्म। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं टेक्निकल पढ़ रही हूँ। आ जाइए वापस, आत्मा कैसा है जिसे हमें जानना चाहिए। आत्मा में जीव द्रव्य, छह द्रव्य आप लगा लेना, थोड़ा सा 2-3 में 6 में घटा देता, अपन जीव को मुख्य कर दिया। प्रत्येक द्रव्य में 3 चीजें हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य है, गुण है, पर्याय होती है। आइडेंटिफिकेशन है 3 का। है, द्रव्य है, जीव है, ये अभेद को बताने वाला है। अभेद द्रव्य दृष्टि करने को क्यों कहते हैं, गुण दृष्टि करने के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि द्रव्य अभेद है। अभेद को जानने से निर्विकल्प होती है, अभेद को जानने से निराकुल होती है, टेंशन खत्म हो जाती है। अभेद को जानने से, अभेद नहीं समझते उन्हें गुण भी समझाया जाता है माने बहुवचन, प्लूरल। अभेद है और भेद है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत स्वभाव है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टी है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, है ने भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल। देखना ही इधर देख। अभी भी जिन लोगों को सभी दर्शन नहीं होता उन्हें प्रॉब्लम है, वे आत्मा सुनते सुनते उनको समझ में आएगा प्रॉपर्टी कितनी है नहीं मालूम पड़ती। अनचेंजेबल प्रॉपर्टी, इसको अच्छी भाषा में कहें आज की तो अप्रभावी प्रॉपर्टी। अप्रभावी माने इस पर कर्मों का असर नहीं पड़ा, गतियों का असर नहीं पड़ा, कसायों का असर नहीं पड़ा। कल रात को दृष्टांत दे दिया आपको, 1 करोड़ के हीरा गटर में गिर जाए, कब आप नाक बंद करके तो हट अपने उठाएंगे? किसके बल पर नहीं उठाओगे? हीरा है ये तो आपको मालूम है, लेकिन साथ में आपको हीरे की प्रॉपर्टी भी मालूम है। प्रॉपर्टी को समझते होंगे आजकल, स्कूलों में पढ़ते होंगे आप, सुबह की प्रॉपर्टी, गोल्ड की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ गए? प्रॉपर्टी को बोला है बनिया की प्रॉपर्टी बाहर। पंडित जी पार्शनाथ भगवान की कृपा से 4 मकान, 2 दुकान, 3 फैक्ट्री, 6 कार, ये नहीं प्रॉपर्टी। पता है हीरे को निकालने तैयार हो क्योंकि आपको प्रॉपर्टी का विश्वास है। पॉइंट नोट किया जाए, प्रॉपर्टी का विश्वास है क्या करके बहुवचन, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव। 4 बातें बताएं। आत्मा में प्रत्येक द्रव्य कहने से भी वितरागता आती है और आत्मा कहने पर भी वितरागता होती है। विश्व का प्रत्येक द्रव्य प्रॉपर्टी वाला है, कोई कंगाल नहीं है। एक भी द्रव्य कंगाल नहीं है। कंगाल नहीं क्या करके कुछ कहना आप समझे नहीं होंगे। इस विश्व को तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंगाल नहीं है, दीन नहीं है, हीन नहीं है, कमियां नहीं है। प्रत्येक द्रव्य पर प्रति समय अपने अनंत काम कर रहा है। मैंने पहले कहा आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकल। आपको पता है मोबाइल कब काम करता है? जब स्विच ऑन कर देता है। मोबाइल कब काम करता है? समय काम करता है। स्विच ऑन ऑफ करने पर भी, स्विच ऑफ करने पर भी मोबाइल काम करता है। प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य अपना काम करने में समर्थ है, उसके पास प्रॉपर्टी है अपनी। एक भी द्रव्य विश्व में कंगाल नहीं है, डिसेबल नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए तुम पर्दा लग छोड़ दे। जब हमने जाना कि 6 द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, विकट टूट गया, अब कोई दिक्कत नहीं। आपको आपके घर में 10 मेंबर, 6 ले लो, दृष्टांत 6 द्रव्य जिसके आपके घर में 6 मेंबर है, आपके
अब ऐसा विकल्प आता है मैं घर नहीं जाऊंगा तो उसे रोटी कौन खिलाएगा? हमारे घर में सब रोटी खा लेते अपने हाथ से। आपको ऐसा लगता है यदि हम घर नहीं जाएंगे तो उसको स्नान कौन कराएगा? नहीं, हमारे सब अपने हाथों से स्नान कर लेते, अपने हाथों से कपड़े पहन लेते, तो किसी को पहनाने का विकल्प आता है? नहीं आता। ये है निर्विकल्प। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रॉपर्टी से काम कर रहा है, उसी दिन निर्विकल्प हो जाओगे। तुम्हें मकान चलाने का, दुकान चलाने का, फैक्ट्री चलाने का, पर क्या कह रहा था, मशीन चलाने का, घर परिवार चलाने का, इतना सा विकल्प नहीं आएगा। इसका नाम है निर्विकल्प समय कैसे बताओ ये कैमरा तो चला रहा है कि चल रहा है? कहाँ है कैमरा में? ये चल रहा है कि चला है? तो एम्पलीफायर वाले एम्पलीफायर काम हो रहा है, तुम कर रहे हो, बैठ ध्यान रहे हो क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो बता? पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, हर काम, ये बिल्डिंग है ना, ये बाहर उठा रहा है, अपने आप काम कर रहा है, प्रति समय अपना काम करने में समर्थ है। ओहो, इतना समर्थ विश्व को जानने के बाद किसी का भी काम करने का विकल्प नहीं आया। संसार किसका नाम कि अपनी प्रॉपर्टी को भी नहीं जानता, दूसरों की प्रॉपर्टी को भी नहीं जानता, या तो दूसरों को दीन जानता है, बेटा हम आए, हम नहीं होते तो मालूम पड़ जाए। मैं स्त्रियों को लोग ऐसे समझते हैं कि यही बेचारी हमारे भरोसे, धोखे में हो तुम्हारे भरोसे नहीं। प्रत्येक द्रव्य, बोल प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब प्रॉपर्टी, वैभवशाली है। एक भी द्रव्य ऐसा बता दो जो अपना काम नहीं कर रहा है, और तुम्हारी जरूरत हो तो बता दो। केवल ज्ञान क्यों प्रकट हुआ? केवल ज्ञान में क्या जाना कि कुछ काम बाकी नहीं। वृक्ष में ऐसा विकल्प आता है वृक्ष को, और ये जो अमेरिका का जो है वो वृक्ष, उसको पानी देना, उसके पत्ते बड़ा करना, उसकी वो फूल निकालनी, वृक्षों में सब आता है? नहीं आता। तो सारे वृक्ष सही विकसित हो रहे कि नहीं हो रहे? भाई वृक्षों की फैमिली में मनुष्य क्या कर रहा है बताओ? तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो कि तुम्हारे अगल बगल में तुम लगा लेते 2-4 गमला, तो उसमें 2 पत्ते काट देते, 2 डाले काट देते ऐसे। इतने बड़े वृक्ष के पत्ते कौन काट रहा है? इतने सारे वृक्ष ढेरों, मैं यदि उनकी विशेषता बताने जाऊं तो आश्चर्य होगा आपको। ये वृक्ष स्वयं अपनी प्रॉपर्टी से विकसित हो रहे, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ रही। यदि आदमी के हाथ में होता है ना तो नीम और करेला का पेड़ भी लगा दे, लेकिन जितने परसेंट नीम चाहिए मनुष्य के हेल्दी रहने के लिए उतने ही परसेंट है, ना उससे ज्यादा है ना कम। इतने बड़े 70% समझ, 69% कहते हैं ना, 70%, इतने बड़े समुद्र को पवित्र करने के लिए कौन सी मशीन लगाई है? वो अपनी प्रॉपर्टी से हमेशा शुद्ध रहता है। तुम चाहे जितना कचरा डाल दो, हीरा का तेल डाल दो, उसके पास एक पर्याय है, पर्याय लहर, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज। आप एक मशीन लगाओ, जरा सी बहुत महंगी पड़ती है, फिर भी पूरे विश्व को पवित्र नहीं कर सकती हो। और प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्था है, ऑक्सीजन हमेशा पवित्र रह रही है। यदि हमारे पास देखा जाए ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन को खराब कर रही है। हमने जितनी मशीनें बनाई, मोटरसाइकिल, फैक्ट्री, कार, जो भी, उससे तो तुम्हारा क्या कहना था, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इसके बावजूद तुम जिंदा बैठे ना, तो फ्री की प्रकृति, फ्री ऑफ चार्ज वाली जो प्रकृति में ऑटोमेटिक ऑटोमोशनल सिस्टम है प्यूरिफिकेशन का, उसके बल पर जिंदा बैठेगा। अब बोलो भैया, मनुष्य ज्यादा समझदार है कि प्रकृति ज्यादा बढ़िया है? बताओ, नेचर में कौन कर रहा है काम? कोई नहीं कर रहा, अपने आप। मुझे बताओ, सौन द्रव्य अपना काम कर रहे थे, तो हम अपना काम नहीं कर सकते? और ये नहीं कर सकता। शादी होते से ही माँ बाप की चिंता खत्म, पत्नी की चिंता शुरू, इसके लिए खुश करना है, इसके लिए खुश करना है, इसके खुश करते करते 1-2 मेंबर आ गए इसमें। अब हम दोनों के चक्कर में एक दूसरे को खुश करना बंद हो गया। अब दोनों जने मिलकर भी टेंशन
ऐसे लोग नहीं गांव में, इंडिया में, जिनकी माता पिता नहीं मिलेंगे, वो बच्चा अमेरिका चला जाएगा। अरे उसे अमेरिका जाना है तो जाने ही, तुम काहे की टेंशन में हो। मैं कुछ कह रहा हूँ, कल एक शब्द बोला था मैंने, आत्महत्या है इसका नाम। आप अपने आत्म का घात क्यों कर रहे हो? द्रव्य है, गुण है मतलब प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अवलंबु है, कभी कम नहीं होती, कभी नहीं बढ़ती। और कमाल की बात है, ये प्रॉपर्टी कभी डेड नहीं होती, डेड स्टॉक नहीं होता है। एक गुणों वाली प्रॉपर्टी जहां से काम होता है, गुण वाली प्रॉपर्टी मतलब जस्ट लाइक इंजन कभी बंद नहीं होता, कभी रिटायरमेंट नहीं होता इसका। रिटायरमेंट का नहीं, कोई अच्छा शब्द होगा, बॉडी वाली वस्तु होगी, कभी इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हटाने की जरूरत नहीं, कभी डेप्रिसिएट नहीं होती। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी, अब इसको समझने की कोशिश करा। हाँ, अब हमें कोई चिंता है। जेनियों को देश लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि बाधा है, करण लब्धि बाधा है। मान काम तो आपका हो रहा है, विशुद्धि है, शिवशम है, तृष्णा है, प्रायोग भी लगभग करते हो, प्रायोग में थोड़ी गड़बड़ है। अब ये मैंने टेक्निकल नाम लेके तो आप परेशान नहीं होना, मैं सरल भाषा में समझा दूं। टेक्निकल नाम बताया नहीं, अभी इसी नाम सुनो। देखो कहाँ से पता चला? हाँ, गड़बड़ ही पता नहीं, स्कैन करना पड़ेगा ना, एरर आ गई स्कैन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि जिसको धर्म समझ में जाता है उल्टा नहीं समझना, सही कहें तो समझ में नहीं आया। कैसे मालूम पड़े समझ में नहीं आया? क्यों? आप इन्फॉर्मेटिव तो हो गए, द्रव्य पर्याय, गुणस्थान, मालवस्थान, जीव समास, ये वो 5 अनुग्रह, 5 महाव्रत, आप इन्फॉर्मेटिव हो गए, समझ नहीं है। तो पंडित जी हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम प्रायोग लब्धि में गड़बड़ नहीं करते? कि जिस दिन तुम्हें दूसरे की चिंता ना हो, समझ में तुम्हारी प्रायोग लब्धि सफल हो, आप करण लब्धि फटाफट पहुंच जाओ। अभी आगे यही तो पढ़ा रहा हूं आपको कि वो हर एक द्रव्य अपनी प्रॉपर्टी से काम करने में समर्थ है। मैं पूछता हूं, एक भी व्यक्ति लेट मोक्ष जाता है? जल्दी बोल गए। 3 लोग 3 काल की रात को क्या बोला था भैया? चेंजेबिलिटी इज आल्सो नॉन चेंजेबल। भाई साहब केवल ज्ञान होने का आपका टाइम फिक्स है, उसी समय होना है। मोक्ष जाने का टाइम फिक्स है, उसी समय होना है। एक भी जीव लेट नहीं होने वाला है। मुझे तो इस मामले में इतना आनंद आया जब इस निर्णय हुआ, मुझे आज तक घर वालों की चिंता नहीं हुई। इन लोगों से पूछो मेरे साथ रहने वाले, मैंने आज तक ये देखा मेरी मम्मी का क्या हुआ, पापा का क्या हुआ, चलो हम दीदी से चले, उन्हें इसमें से प्रवचन सुनाए, उन्हें समझाएं। एक काम करो, उनसे कहो ये वाला प्रवचन सुनो, हमारी सीधी सुनो। आज तक नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहता हूँ, किसी से भी नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक भी जीव का परिणाम लेट नहीं हो रहा है। जो परिणाम जिस समय होना है उसे बदलने में इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। आपको किस पर निर्णय करके आना है कि हर वस्तु अपना प्रॉपर्टी है, हर वस्तु के पास अपनी प्रॉपर्टी है, उससे काम कर रही है। आपकी जरूरत कहाँ है? मैं ये इस पे मेहनत करो, हमारी किसी को जरूरत नहीं।
साल की महिला बहुत एक्सपीरियंस होल्डर और बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा समझदार होने वाले कम समझती है, मुझे कहना है। कब तक ना समझ कहूंगा मैं, कब तक कि जब तक उन्हें पल की चिंता है। मैं उन्हें लगा बेटा आजकल की बहुएं लापरवाह हैं, मेरे सामने नाती पोते हो जाते तो मैं उसे खिलाती, मैं उसे पियां पिलाती थी, मैं उसको दवाई देती थी, उसको खबर करी, मैं उसकी अंडर भी बनाती थी। तो ठीक है, उसके सामने 2 जनरेशन और आ गई, छोटे छोटे नाती पोते आ गए। अब उसको इस बात की चिंता है अगली जनरेशन तक कौन करेगा। अब उन्हें पूरा कहेंगे ना, हम उससे पूछे तो तुम्हें इंटेलिजेंट कौन ने बनाया, तुम्हारी तीसरी चौथी पांचवी पहली पीढ़ी दादा दादी ने कि नहीं, उन्होंने तो नहीं बनाया, तो आगे आने वाले में कोई बनाएगा, तुम चिंता नहीं कर। मतलब कुछ ऐसा समझना कि विश्व का द्रव्य पर्याय स्वतंत्र है। बाबूजी कहते थे चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, हम ना किसी के, इसमें एक शब्द ब्रैकेट में डाल लीजिए साइलेंट, भरोसे, हम ना किसी के भरोसे, कोई ना हमारे भरोसे। अब होगा सब वैसे, ध्यान रखना जो लोग मेडिटेशन के बल पर समय दर्शन लेना चाह रहे हैं रॉन्ग साइड चले गए। पूरी ताकत भाई साहब यहाँ पे लगाओ, जितने आप निर्वाह जाओ करता करो से, कुछ करना नहीं, कुछ बदलना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ हटाना नहीं, कुछ मेरे हाथ में नहीं, कोई के हाथ में भी मैं नहीं हूँ, मैं किसी के आदि नहीं हूँ, कोई मेरे आदि नहीं है। 3 लोग में एक भी द्रव्य गुलाम नहीं है, अजीब भी गुलाम नहीं है, पुद्गल भी गुलाम नहीं है, जरूरत भी नहीं किसी की गुलामी करने की। बाबूजी कितना अच्छा कहते थे, यदि मैं किसी की मदद करूं तो मैं गुलाम हो गया, और मैं किसी की मदद मांगू तो वो मेरा गुलाम हो गया। लेकिन जैन शासन गुलामी का मार्ग नहीं है, जैन शासन प्रभुता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। इसके बाद में निर्विकल्प हो गए। अब हम तो समझ गए आत्मज्ञान स्वाभाविक है, जानना और जड़ाई से पूजा आनंद छू, ऐसे तो इन्फॉर्मेशन बोल रहे तुम, ये तो इन्फॉर्मेशन है, इससे काम थोड़ी होगा। और ज्यादा ही कुछ हुआ तो एक रॉन्ग साइड चले गए, ये जो जानन जानन हो रहा है ये पर्याय, जिसमें से आ रही है वो ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण मेरी सर्वनाश। अब मेरे विकल्प चलिए गलत है। दृष्टांत कैसे कम मैं क्या करूं, एक दर्पण रखो, ऊपर पंखा चल रहा है, एक पंखा बंद करो, दर्पण टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? अरे बच्चों की चल रहा है, कहां चल रहा है, कहां चल रहा है, दर्पण में, दर्पण में पंखा चल रहा है, चल रहा है, क्यों दर्पण में पंखा कितनी स्पीड से चल रहा है बताओ ना। हमें दर्पण के स्वभाव को जानने वाले को पंखा बंद करने का विकल्प नहीं आता, इसका नाम निर्विकल्प समझ। यहाँ से मन से कहानी रोकना है हमें, बहुत लोग परेशान है, वचन का तो रोक लिया, अधिकता करके भूल हो गई, तुमने रोक लिया, तुमने रोक लिया, ये पुद्गल अपने आप ही रुका हुआ है, पुद्गल का परिणाम अभी पूरा हो रहा है, वचन रोक लिया। अभी जी मैं ऐसे टाइट बैठ गया, यार टाइट, फिर मैं मन को कंट्रोल करने लगा, लेकिन क्या कहां से बीबी के दिक्कत हो गई बच्चों के, अब तो मैंने मालिक ठहरना छोड़ दिया, आए माने में टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस करना बड़ा मुश्किल काम भगवान आत्मा का। बिल्कुल गलत साइड चले गए, मैं बता रहा हूं आपको, स्कैन कर लीजिए आप, गलत सिखा रहे हो, ऐसा करना ही नहीं, मन होते काय का पंखा नहीं रोकना है। दर्पण में कुछ हुआ ही, दर्पण खंडित होता ही नहीं, दर्पण अर्थात गैर, ऐसे ध्यान में खोटा सा खोटा झलक जाए तो अभी अप्रभावी हो, खोटा सा खोटा में जो तुम्हारी डेफिनेशन में मेरे पास पूछो तो खोटा भाव एक ही है, मिथ्या दर्शन। शादी विवाह पत्नी बच्चे मकान दुकान कमाना दमाना 5 भाव ये इतने खोटे नहीं है, लेकिन मैं खंडित हो जाता हूँ, दर्पण खंडित हो जाता है, ये है खोटी बुद्धि, एक खोटा परिणाम। दर्पण खंडित नहीं होता, दर्पण
तुम गंदा कह रहे तो वो भी झलकता है, किडनैप भी झलकते हैं और रेप भी झलकते हैं, जाने क्या क्या झलकता है, गटर भी झलकती है, सब झलकता है। और पर परिणति से अप्रभावी हूँ, ऐसा मस्त निर्णय करने में मेहनत लगाओ तब प्रायोलब्धि हो जाएगी। करंट लब्धि इसका फल है, करेक्ट प्रायोलब्धि का रिजल्ट ऑटोमेटिक करंट लब्धि है। जो नहीं समझते तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझने की जरूरत नहीं। मैंने बस टेक्निकल लोगों को टेक्निकल बात बता दी है, इसी बात बहुत सरल है। ओ वापस चल मत ना, तो ज्यादा समझदार माने उस दिन समझदार समझना जब इंफॉर्मेटिव नॉलेज के अलावा तुम्हें किसी की चिंता ना करे। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वे दिव्य ध्वनि में ऐसा भी कह सकते थे, हे भरत तुम मेरे कुल को रजवाओ, हे बाहुबली इस 6 खंड के चक्कर में, परिग्रह की आड़ में, परिग्रह रूपी पाप के चक्कर में आकर तुम मोह ठगनी से ठगे जाओगे, मायाचारी से ठगे जाओगे, और मेरे पुत्र होते हुए भी, छाई समय दृष्टि होते हुए भी, इसी भाव में मोक्ष जाने की ताकत होने पर भी तुम लड़ोगे। इसलिए बेटा मैं तुम्हें इतनी जम के दिव्य ध्वनि देता हूं कि तुझे चक्र की पूजा मत करना, 6 खंड का त्याग कर